अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम ज़िक्र कर रहे हैं उन 3 ज़ोडिएक साइन का जिनके लिए 2026 बहुत शानदार रहने वाला है। व्यूअर्स, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान खामोश होता है, उसका इर्द गिर्द खामोश होता है, मगर स्टार्स अपनी पोजीशंस बदल कर इंसान की तकदीर के सफ़े पलट रहे होते हैं। कुछ साल सिर्फ गुजरते हैं मगर कुछ साल इंसानों को अंदर से बदल देते हैं। 2026 भी एक ऐसा ही साल है जिसमें दुआएं सिर्फ दुआएं नहीं रहेंगी बल्कि एक रूहानी मुआहिदा, रूहानी मोजज़ा बन जाएंगी। ऐसा मोजज़ा जो इंसान के सब्र, यकीन और आंसुओं के बदले अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। 2026 में सैटर्न अपनी सख्ती को कम करके आहिस्ता आहिस्ता ढीला करेगा। वो आजमाइश जो पिछले कई सालों से बार बार दोहराई गई थी अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही हैं। जुपिटर रहमत, वुसअत और कबूलियत के दरवाजे खोल रहा है और नेपच्यून दिल की गहराई से निकलने वाली दुआओं को ख़ास ताकत देगा। प्लैनेट्स का ये कंजंक्शन जो हर साल नहीं बनता और जब बनता है तो कुछ ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जो इसकी रोशनी में ख़ास तौर पर चमकते हैं। 2026 में 3 ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जिनकी दुआएं अल्लाह ताला के अर्श से कबूलियत का दर्जा पाकर ही लौटेंगी। उन ज़ोडिएक साइन में पहले नंबर पर जो ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर यानी बुर्ज सरतान। कैंसेरियन वो लोग हैं जो सबके दुख अपने दिल में रख लेते हैं और ख़ुद को अल्लाह के सामने खाली हाथ पेश करते हैं। कैंसेरियन ने पिछले कई सालों में सैटर्न के ज़ेरे असर जज्बाती बोझ उठाए, कभी घर के मसाइल, कभी रिश्तों की टूट फूट, कभी दिल का ऐसा खला जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन ही नहीं। लेकिन 2026 में जुपिटर कैंसेरियन के लिए एक ऐसी नरमी लेकर आया है जो आंखों में आंसू और दिल में शुक्र पैदा करेगा। इस साल कैंसेरियन वालों की दुआएं, चाहे वो औलाद की हों, घर की हों, सकून कल्ब हो, बीमारी से शिफा हो या टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की हो, ख़ास कबूलियत रखेंगी। ख़ास तौर पर जब ये लोग रात के आखिरी पहर में खामोशी से अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएंगे तो अल्लाह ताला इनके हाथों की लाज रखेगा और इनकी दुआ को कबूलियत का दर्जा अता फरमाएगा। दूसरा ज़ोडिएक साइन जिसकी इस साल में सबसे ज़्यादा दुआएं कबूल होंगी वो है पाइसिस यानी बुर्ज हूत। पाइसिस वो अफराद हैं जो दुनिया में होते हुए भी दुनिया से थोड़ा ऊपर जीते हैं। नेपच्यून पाइसिस का रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए 2026 में इनकी दुआओं में गैर मामूली तासीर आएगी। ये साल पाइसिस वालों को सिखाएगा कि सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी मांगना चाहिए। जो दुआएं उन्होंने अपनी शादी, मोहब्बत, इज्जत, दिल की टूट फूट और रूहानी खला के लिए रोके रखी थी या आज तक नहीं मांगी थी, 2026 में वो दुआएं पाइसिस की ज़बान पर आती नज़र आती हैं। ना सिर्फ ज़बान पर आएंगी बल्कि इनकी ज़िंदगी का रास्ता बदलेंगी। अल्लाह ताला से कबूलियत का दर्जा पाएंगी। ये कबूलियत सिर्फ हालात की तब्दीली नहीं होगी बल्कि पाइसिस के दिल के अंदर एक सुकून उतरेगा जैसे बरसों की थकन एक लम्हे में उतर गई हो। और तीसरा ज़ोडिएक साइन जो 2026 में दुआओं के हवाले से कबूलियत के दर्जे पर है वो है सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। सेजिटेरियस वो लोग हैं जो बाहर से मजबूत और अंदर से बड़े साबिर होते हैं। पिछले कुछ सालों से मार्स और सैटर्न के दबाव ने इनके रास्ते रोके, इंसाफ में ताख़ीर हुई, मेहनत का फल देर से मिला और कई बार ऐसा लगा जैसे दुआ भी खामोश हो गई है। मगर 2026 में जुपिटर जो कि सेजिटेरियस का रूलिंग प्लैनेट है पूरी ताकत के साथ इनके हक में एक्टिव है। इस साल सेजिटेरियस वालों के लिए वो दुआएं जो रुके हुए कामों, रोज़गार, कानूनी मामलात, इनके हकूक़ की वापसी और इज़्ज़त की बहाली से जुड़ी हैं, वो कबूलियत के दर्जे पर होंगी। सेजिटेरियस के लिए 2026 वो साल बनेगा जहां इंतज़ार आखिरकार इनाम में बदलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2026 में वो कौन सा वक्त है, वो कौन सी दुआ है और वो कौन सा रूहानी अमल है जो दुआ की कबूलियत को कई गुना बढ़ा देगा। जानते हैं इस बारे में। 2026 में व्यूवर्स प्लैनेट्स के मुताबिक दुआ के लिए सबसे ताकतवर वक्त वो है जब रात दिन से जुदा हो चुकी होती है। ख़ास तौर पर ईशा के बाद और फजर से पहले का वक्त, ये वो औकात होते हैं जब नेपच्यून की एनर्जी इंसान के लाशऊर को बेदार करती है और जुपिटर कबूलियत के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा होता है। इन औकात में मांगी गई दुआ सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि नीयत बन जाती है। कोशिश कीजिएगा कि तमाम लोग ईशा की नमाज के बाद या तहज्जुद के बाद अल्लाह ताला के हजूर दुआओं के लिए हाथ उठाएं।
دعا کے معاملے میں 2026 ایک خاص بات سکھاتا ہے، اور وہ یہ کہ لمبی دعاؤں سے زیادہ سچی دعا اثر رکھتی ہے۔ وہ دعا جس میں انسان اللہ کے سامنے اپنی کمزوری مان لے، اپنی تھکن بیان کر دے، اور آخر میں یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں نے جو کوشش کرنی تھی کر لی، اب تو کافی ہے، تو کار ساز ہے، تو مہربان ہے، تو کریم ہے، اپنے دروازے میرے لیے کھول دے، اپنی رحمت مجھے عطا فرما، اپنی کرم نوازیوں سے مجھے نواز دے۔ یہ وہ دعا ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو اس سال آسمان کی بلندیوں سے آپ کے لیے قبولیت کا درجہ لے کر آئیں گی۔ اور جہاں تک روحانی عمل کا تعلق ہے تو ویورز 2026 میں سب سے زیادہ طاقتور عمل شکر کے ساتھ مانگنا ہے، یعنی دعا سے پہلے اللہ کا شکر اور دعا کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی لمبے لمبے وظیفے، کوئی لمبے لمبے عمل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ چند دن مسلسل، اگر بہت زیادہ آپ کو کسی دعا کی قبولیت کی خواہش ہے تو چند دن مسلسل ایک ہی وقت میں، یا تو عشاء کی نماز کے بعد یا پھر نماز تہجد کے بعد 2 نفل حاجت کے ادا کریں، درود پاک پڑھیں، درود و سلام بھیجیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور ان کی آل کی بارگاہ اقدس میں، اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو سٹارز کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ کو آپ کی دعا پر جلد ہی کن فیکون کہہ دیا جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے ایک راز سمجھنا ہے کہ دعا کی قبولیت تو زوڈیک سائن سے شروع ہوتی ہے، مگر ختم صرف یقین پر ہی ہوتی ہے۔ 2026 میں اگر پائسیز، کینسیرین اور سیجیٹیریس افراد اپنے دل کو صاف کریں گے، وقت کی پابندی رکھیں گے، شکر اور صبر کے ساتھ مانگیں گے تو یہ سال ان کے لیے محض ایک نیا سال نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی ابتدا بنے گا۔ صرف یہ نہیں کہ ان 3 زوڈیک سائن کے افراد دعاؤں کی قبولیت حاصل کریں گے، بلکہ وہ تمام افراد جو اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی، شکر گزاری اور صبر کے ساتھ دعا کریں گے اور ایسے لمحات کو کیچ کریں گے جیسے عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کی نماز کے بعد، تو وہ ضرور اللہ کی بارگاہ سے اپنے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے قبولیت کا درجہ پائیں گے۔ شاید وہ دعا جو آپ نے برسوں پہلے کسی تنہائی میں مانگی تھی، 2026 میں آہستہ آہستہ حقیقت کا روپ دھار لے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، بس صحیح وقت پر آپ کو سب کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے اور اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے مخلوق خدا کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے ان کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو بہترین فرما دیتا ہے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔